नमस्कार दोस्तों, मुस्काश ब्लॉग के एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर, बढ़ी हुई तारीखों से परेशान हैं, तो लोक अदालत एक उम्मीद की किरण की तरह नज़र आती है। और आज इसी लोक अदालत के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे बीच हमारे सीनियर, हमारे आदरणीय पिताजी श्री पीयूष रंजन एडवोकेट बैठे हैं, जो कि अयोध्या के सिविल कोर्ट के बेहद सीनियर लॉयर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और लोक अदालत को सरल भाषा में, सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसका महत्व भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रंजन एडवोकेट। करीब 33 वर्ष मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों से मैं भारत सरकार का अधिवक्ता हूँ और बहुत सारी बीमा कंपनी, बैंक में मैं कार्यरत हूँ। तमाम पिटी लिटिगेशंस और मुकदमों को मैं देखता आ रहा हूँ और पिछले 33 वर्षों में जो भी बदलाव आए हैं इस समाज में, इस दुनिया में और न्यायपालिका में, उसका भी मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। ये लोक अदालत बेहद महत्वपूर्ण होती है। लोक अदालत के माध्यम से सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से संपन्न कराई जाती है। कार्य रूप में नीचे जिला अदालत पर इसका बड़ा प्रभाव रहता है। लोक अदालत की तैयारियां लगभग 15 दिन पहले से चालू हो जाती हैं और जबकि अनवरत चला करती हैं। इसमें लीगल अथॉरिटीज़ लोगों में जागरूकता फैलाती रहती हैं। गांव-गांव जाकर जिला अदालत के अधिकारी और लीगल सर्विसेज के अधिकारी गांव में जाके जागरूकता फैलाते हैं और बताते हैं कि लोक अदालत किस तरह से महत्वपूर्ण है और लोक अदालत में कैसे बढ़ चढ़ के भाग लिया जा सकता है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर जो है वो लोग कोर्ट कचहरी के नाम से डरते हैं, तो लोक अदालत उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल सरल शब्दों में बता दें। हम तो कहेंगे कि कचहरी और अस्पताल दोनों ही डरने की चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, इस वजह से उसका हम सरल रूप तो ढूंढ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो सरकार का एक वही सरल रूप लोक अदालत के रूप में हमारे सामने आया है। लोक अदालत के माध्यम से हम जो आपके मुकदमे हैं उनके समय को कम कर सकते हैं, हम विवाद को कम कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। लोक अदालत हमारे ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो पूरे समाज से कहूँगा कि लोक अदालत का इंतज़ार करना चाहिए। लोक अदालत जब आए तो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका करोड़ों से करोड़ों मुकदमे एक दिन में निस्तारित कर देती है, जिसके लिए सालों लगते हैं। इसलिए लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो है लोक अदालत 14/3/2026 को आ गई है, तो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के मुकदमे जो है वो निपटाए जा सकते हैं। क्या ये हर तरह के मुकदमे निपटाए जा सकते हैं इसमें? नहीं, हर तरह के मुकदमे नहीं निपटाए जा सकते। इनमें वही मुकदमे निपटाए जा सकते हैं कि जिसमें जो हीनियस क्राइम के अंतर्गत नहीं आते। हीनियस क्राइम से मतलब हमारा है गंभीर अपराध, जिस तरह से आपका मर्डर है, लूट है, डकैतीज़ है, बलात्कार हैं। इन तरह के मुकदमों को इसमें नहीं निपटाया जा सकता। इसके अलावा जितने भी संक्षिप्त मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों को जिनका संक्षिप्त चरित्र है, जैसे कि 323 का मुकदमा है, मोटर एक्सीडेंट का क्लेम केसेस हैं, इन तरह के मुकदमों को इसमें निपटाया जा सकता है। इसमें पारिवारिक मुकदमे भी आते हैं। पारिवारिक मुकदमों में भी अगर देखा जाए तो जिसमें कि हमको मेंटेनेंस देना है या तलाक देना है, उस मुकदमों को नहीं निपटाया जा सकता। लेकिन इससे अलग जितने मुकदमे हैं, पारिवारिक मुकदमे हैं, उनको हम निपटाया जा सकता है। मैट्रिमोनियल विवाद निपटाए जा सकते हैं, बिजली के विवाद निपटाए जा सकते हैं, नगर पालिका के टैक्सेस के विवाद निपटाए जा सकते हैं, बैंक रिकवरी निपटाई जा सकती है, लेबर कोर्ट इसके अंदर शामिल है
वो निपटाए जा सकते हैं, तहसील के बहुत सारे मुकदमे निपटाए जा सकते हैं, और भी इस तरह के बहुत छोटे छोटे मुकदमे, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि आप जाते रहते हैं, पुलिस वाले चालान कर देते हैं। इस तरह का चालानी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो चालान होते हैं, उनके मुकदमे बहुत ही सस्ते में निपटाए जा सकते हैं। और आपको हम एक बहुत ज़रूरी सूचना और दे दें कि आज के दिन निपटाए हुए किसी भी मुकदमे में कोई भी वकालतनामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सरकार कहती है कि आप आओ, मैं बैठी हूं, और न्यायपालिका में आकर आप अपना मुकदमा आपसी सुलह समझौते से ख़त्म कर लीजिए। इन सुलह समझौते वाले मुकदमों में ना तो कोई अपील हो सकती है, ना ही कोई और विवाद हो सकता है, कि जैसे इसका निस्तारण बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे सिविल के मुकदमे में हमारी डिक्री होती है, और डिक्री जब हो जाती है तो उसका कहीं कोई वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो इसलिए लोक अदालत में निपटाए हुए सुलह समझौते से निपटाए हुए जितने भी मुकदमे हैं, सब जो है अंतिम डिक्री है। इनका कहीं कोई अपील नहीं हो सकती, ना सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, ना उच्च न्यायालय में हो सकती है। इसलिए लोक अदालत बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि जो भी ऑर्डर्स जो है वो पास होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ के ऑर्डर्स होते हैं, जो लोक अदालत में हम करवाते हैं समझौते, उनके ऑर्डर्स की अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। वो फुल एंड फाइनल होते हैं वो ऑर्डर्स, और अंतिम होते हैं। पापा, कई क्वेरीज ये भी आती हैं और कई लोग ये भी सोचते हैं कि लोक अदालत में वकील की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो सिर्फ सेटलमेंट होता है। तो कैसे वकील की क्या ज़रूरत है, और हम अपने क्लाइंट्स को सेटलमेंट में, एक बेहतर सेटलमेंट में कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये लगभग सभी के दिमाग में रहता है कि लोक अदालत मतलब सुलह समझौता, और इसमें वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो सुलह समझौता हो रहा है, क्या वो सही है, क्या वो न्यायिक है, या आपके हित में है कि नहीं है, ये आप कैसे जानेंगे? क्योंकि जो एक लेमैन होता है, मतलब एक आम जनता होती है, एक आम जो मुकदमेबाज होता है, उसको तो नहीं मालूम होता ना कि कानून क्या कहता है। तो अगर आप सुलह समझौता करते हो विदाउट वकील करते हैं, या बिना वकील के करते हैं, तो उसमें आपके विरुद्ध वो सुलह समझौता जा सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि वकील ही समझता है कि जो हम सुलह समझौते आप कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं है। वो आपको सही राय देता है कि आपका, जैसे हम मान लें कि एक उदाहरण देते हैं आपका, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत आपको मुआवजा मिलना है। अब कंपनी ने आपको बता दिया कि हम आपको इतना रुपए दे रहे हैं मुआवजे के तौर पे, और आप कानून के जानकार नहीं हो, तो ये वकील ही आपको बताएगा कि आपको जो कंपनी दे रही है मुआवजा वो सही है कि गलत है, या आपको कितना मिलना चाहिए सही रूप में। अगर वकील नहीं होगा तो फिर आप सही समझौता नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल सत्य है कि लोक अदालत के अंदर वकील की कोई भूमिका है नहीं, लेकिन जाती जिंदगी में आपको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वकील की आपको मशवरा, उनकी सलाह बहुत ही ज़रूरी है। बिना वकील के सलाह के आप कोई भी सुलह समझौता करते हैं तो उसमें नुकसान की संभावना बनी रहेगी। जी, एक प्रश्न और आता है सामने। अक्सर जो है वो गरीब या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोक अदालत में आने से डरते। वो इसलिए क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं या बैंक्स हैं, वो जो है वो उन गरीब या अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन पे प्रेशर बनाते हैं और उनको कम अमाउंट में सेटलमेंट करवा देते हैं, जैसा कि आपने अभी डिस्कस भी किया। अब एक सवाल ये आता है कि क्या जज का कोई कंट्रोल उस पर होता है कि इस तरह का जो नाइंसाफ़ी उस कम पढ़े या नाजानकार इंसान के साथ हो रही है, उस पर क्या किसी जज का कंट्रोल होता है या नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है उस पर। क्योंकि जब आप सुलह समझौते करते हैं लोक अदालत के माध्यम से, तो उसमें 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष? एक तो वो जो सुलह समझौता कर रहा है, एक वो जो सुलह समझौता चाहता है, और तीसरा पक्ष जो होता है न्यायिक और न्यायालय की तरफ से नियुक्त वो जज, जो कि उन दोनों के बीच में बैठता है।
जज का काम ये है कि जो भी सुलह समझौता हो रहा है वो उचित हो, उसमें किसी को कम या किसी को ज़्यादा ना मिले, जो मिले वो जितना मिलना चाहिए उतना मिले। तो इसमें जज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जज नहीं होगा बीच में तो कंपनीज इस तरह के लोगों को हैरेस कर सकती हैं, कभी कभी कंपनीज को लोग हैरेस कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से ही वो बनी रहती है कि अगर जज नहीं होगा तो दोनों तरफ से ही बेईमानी की गुंजाइश रहती है। मान लीजिए अगर कोई केस है जो 10 साल से करीब किसी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या उसे ट्रांसफर करा करके एक दिन में ही जो है वो समझौता करके लोक अदालत में लाया जा सकता है और उसे समझौता किया जा सकता है उसका? देखिए, सुलह समझौते का कोई भी समय नहीं होता। सुलह समझौते किसी भी स्तर पे किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो मुकदमा सुलह समझौते के लिए लाया जा रहा है, क्या वो सुलह समझौते लायक है कि नहीं है। अगर वो हीनियस क्राइम है, जो कंपाउंडेबल नहीं है, तो फिर उसका सुलह समझौता नहीं हो सकता। ये देखना होगा कि यदि वो मुकदमा कंपाउंडेबल है तो उसको लाया जा सकता है। यदि देखा जाता है कि वो कंपाउंडेबल नहीं है तो फिर उसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हीनियस क्राइम का निर्णय सुलह समझौते के माध्यम से नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हीनियस क्राइम होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, वो अपराध राज्य के विरुद्ध होता है, इसलिए उसमें एक सरकार एक पक्षकार होती है। मतलब कोई भी फाइल जो है किसी भी अवधि में चल रही हो, अगर वो जो है लोक अदालत में आप लगवा देते हैं तो वो एक दिन में सेटल हो जाएगी। बस ये होना चाहिए कि वो हीनियस नहीं होनी चाहिए, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, जैसे आपने पहले बताया था। लोक अदालत में सेम डे आपका निर्णय होता है। दूसरे दिन का इंतजार आपको नहीं करना है, किसी और का इंतजार नहीं करना है। आप जाइए, चीज़ों को सेटल करिए, आपस में समझौता करिए, जज साहब की स्वीकृति होनी चाहिए उस समझौते पर, और आपका मामला निपट गया। लोक अदालत इतनी अच्छी चीज़ है। पापा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि क्या कोई आम आदमी जो है नगर निगम हो गया या बिजली विभाग के खिलाफ भी लोक अदालत में कुछ बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है? क्या सरकार भी स्वयं से सामने से आकर के समझौते की बात करती है? क्योंकि लोक अदालत में कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि सिर्फ जो आम आदमी है वो ही समझौते के लिए आएगा, या जो दो आम आदमी, दो अलग अलग पार्टी है, वो ही इसमें समझौते के लिए आती हैं। तो मेरा भी एक पर्सनल सवाल है आपसे ये कि क्या सरकार भी इंटरेस्ट लेती है खुद, क्योंकि बहुत सारे केस सरकार बनाम चलते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकार भी इसमें आ सकती है, नहीं आ सकती है। जी। क्रिमिनल केसेस में बहुत सारे हैं, जैसे 323 में जो पुराना नहीं, नगर निगम और इसका भी हो गया, बता दीजिए। है ना, नगर निगम में भी सरकार रहती है। तो आप इतना समझ लो कि लोक अदालत में दो लोगों के बीच में समझौता होता है। तो एक पहला नगर निगम हो गई, जैसा कि आपने पूछा, पहली नगर निगम हो गई, दूसरा वो उनका नागरिक हो गया। तो जब तक दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे तब तक समझौता हो नहीं सकता। अच्छा, इसका और सरल रूप में हम बताते हैं कि लोक अदालत जब लगती है तो ये जिला न्यायालयों में लगती है, हाई कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगती है, ये तहसील स्तर पर नहीं लगती। तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं जो कि लोक अदालत के अंतर्गत अपने मुकदमों को या लिटिगेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो सारे अपने अपने कर्मचारियों को लेकर न्यायालय परिसर में आते हैं, अपना एक स्थान चुनते हैं, उसमें वो टेंट वगैरह लगा के या कोई जो जैसा भी उनको स्थान मिलता है उस स्थान में बैठते हैं। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है वो वहाँ जाता है, दोनों लोगों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होती है, मतलब बातचीत होती है, तय तमाम होता है, और तय तमाम होने के बाद अगर वो दोनों लोग एक जगह पे ये होता है कि नहीं, हमको मुकदमा नहीं लड़ना है और लोक अदालत के माध्यम से अपने मुकदमे को हमको ख़त्म करना है, तो वो चला जाता है न्यायालय के पास और जज की देखरेख में चीज़ें निस्तारित हो जाती हैं। तो ये दिमाग में किसी के रहना कि लोक अदालत में एक ही पक्ष आएगा, तो ये उचित नहीं है। जब तक दोनों पक्ष नहीं आएंगे तब तक सुलह समझौता संभव नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद एक एडवोकेट हूँ, एक युवा एडवोकेट।
और जो भी यंग एडवोकेट्स हैं, ये क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड होने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम युवा एडवोकेट्स को लिटिगेशन को ख़त्म करने पे ध्यान देना चाहिए। तो मुकदमेबाजी जो है वो लंबी चलती है, और कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी से जो नए एडवोकेट्स हैं या जो सीनियर हैं उनकी भी कमाई होती है। तो हमें एज अ यंग एडवोकेट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुकदमेबाजी लंबी खींचने पे या फिर उसे सेटल करने पर? तो आप यंग एडवोकेट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें मुकदमा लड़ना चाहिए आगे, और या फिर सेटल करने पे जोर देना चाहिए? देखिए आकाश जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि वकालत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। वकालत में आने के बाद वकील को ये बताया जाता है कि इसमें जितने भी लोग आते हैं वो पीड़ित आते हैं, जी। और पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी उसकी पीड़ा से निजात दिला दी जाए वही समाज के लिए अच्छा होता है और खुद के लिए भी अच्छा होता है। स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। लेकिन लोगों में एक भ्रांति है, जो नए बच्चे आते हैं, जो नए जूनियर्स आते हैं, उनके दिमाग में है कि अगर हम मुकदमों को जल्दी निस्तारित करवा देंगे या ख़त्म करवा देंगे जी। तो फिर हमारी कमाई रुक जाएगी, क्योंकि उनके भी एक प्रेशर होता है कि माँ बाप का भी होता है, और वकील जो नवयुवक वकील होते हैं उनकी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती नहीं है उनको, तो इस वजह से उनके में भी रहता है कि हम जाएंगे शाम को तो हमारे जेब में भी कुछ पैसे होने चाहिए। बिल्कुल एक ये जेन्युइन समस्या है और होनी भी चाहिए। लेकिन हमारा अपना ही व्यू है जो हमने देखा है इतनी साल की उम्र में, कि यदि आप मुकदमों को जल्दी निस्तारित करवाते हैं, किसी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाते हैं, तो वही व्यक्ति आपका एक माध्यम बन जाता है अगले मुकदमों को लाने का। जी। वही व्यक्ति दूसरों को बताता है कि फला वकील साहब बहुत अच्छे हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, बुद्धिमान हैं और मुकदमों को जल्दी निस्तारित करवा देते हैं। तो अगर आप एक केस को निस्तारित कराते हैं तो वही व्यक्ति आपको उस इलाके में मशहूर करता है, वही व्यक्ति आपको कई और मुकदमों को लाके देता है। तो ये कहना कि हम किसी मुकदमे का निस्तारण करवा देंगे तो हमारी कमाई रुक जाएगी, ये एक बिल्कुल ही भ्रांति है जो कि लोगों में फैलाई जाती है। इस पे नवयुवक वकीलों को या जूनियर वकीलों को बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण कराना चाहिए, जैसे उनकी प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैले और लोग उनकी तरफ आवें। इसमें आप समझिए गुडविल बहुत बड़ी चीज़ है। आप जिससे जो भी बात करें, सही बात करें, सच्ची बात करें और कानूनी बात करें, क्योंकि आजकल का समय आप जान रहे हो, एआई का समय है, इंटरनेट का समय है। तो जो भी मुवक्किल आप तक पहुंचता है वो ये जानता है कि हमारे मुकदमे में क्या होना है। वो आपके पास आता इसलिए है कि उसको एक अच्छे वकील की तलाश होती है। और जब आप सच्ची, समझदारी वाली बातें, न्यायप्रिय बातें, कानूनी बातें करेंगे जो कि कानून से हटकर नहीं है, तो फिर वो आपको अपना मुकदमा सौंप देगा और निश्चिंत हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपके पास पीड़ित आता है वो ये समझ के आता है कि हमको फीस देनी है। फीस देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ये जानना चाहता है कि हमारे जो वकील है वो कानून का ज्ञाता है कि नहीं है। बस आपको केवल उस शंका को ख़त्म करना है कि आप एक अच्छे कानून के ज्ञाता हैं। उसके बाद आपको मुकदमा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं आएगा आप तक, निश्चित रहें। तो दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया गया चीज़ें, लोक अदालत का महत्व बताया गया, और उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताई गई। अगर कुछ आपके दिमाग में भी है कोई सवाल तो आप पूछें, हम दोबारा ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा जुड़े ऐसे ही पॉडकास्ट में, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ।
आपको जानकारी देंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी लोक अदालत का महत्व पता चले और वो लोक अदालत का लाभ उठा पाए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। मिलता हूँ अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।